लग्न में लग्नेश और चंद्रमा इकट्ठे आ जाएं, हाँ, तो वो बहुत ही ये कुछ बनेगा क्या? हाँ, उसमें अगर राजयोग कोई बन रहा है, हाँ, तो वो दुगनी वृद्धि हो जाएगी, दुगनी वृद्धि होगी राजयोग की। समझ गए। ये कैलकुलेशन कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करता, उसकी जो शक्ति है वो दुगनी हो जाएगी। वाला हाँ, और वॉरेन बफेट। ये है राकेश झुनझुनवाला की, और ये है वॉरेन बफेट की। हमने सोचा कि इतने दो स्टॉक मार्केट के दिग्गज लोग हैं, ये इंडिया के सबसे बड़े दिग्गज हैं, ये तो पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े दिग्गज हैं, तो इनकी जरा कुंडलियों में क्या ऐसी चीजें हैं कि दो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर अरबपति हैं, और ये लोग जिस जिस कंपनी पे बेट लगाते हैं वो कंपनियां बढ़िया काम करती हैं। देखिए जरा इनके राजयोगों की कंडीशन। तो अब ये कन्या लग्न की कुंडली है, और तुला राशि है। तो लग्नेश इनका बुध चर में है, अष्टमेश का मंगल चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में। आयु की गणना तो चाहे छोड़ ही दीजिए, एक बार कर चुके हैं आप, रुक जो कर दे, पुरानी कुंडलियों में वो सब पब्लिक को याद हो गया है। अरे कर देते हैं एक बार। अच्छा ठीक है, कर दीजिए। लग्नेश बुध इनका चर में है, अष्टमेश का मंगल चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है, ये अल्पायु हो गई। और शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा चर में है ना, ये भी अल्प हो गई। लेकिन लग्नेश बुध यहाँ बलवान है एकादश घर में, इसलिए कालखंड को बढ़ा देगा एक। अब इसमें राजयोग देखो, लग्नेश एकादश घर में कोई राजयोग नहीं बनाता। पंचमेश का शनि चौथे घर में बैठा है और चतुर्थेश के साथ, ये राजयोग देगा गुरु शनि का। सही। भाग्य शुक्र दशम में आया, एक ये राजयोग देगा, तो दो राजयोग इसमें हैं बड़े बड़े। जबकि 12वें घर का मालिक सूर्य है यहाँ दशम घर में, तो थोड़ा ये राजयोग को कमजोर करता है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा राजयोग देगा क्योंकि भाग्येश दशम में आया। ठीक, शुक्र है ना, और बलवान है शुक्र यहाँ पे, तो इसमें ये राजयोग हो गए। ठीक, दो राजयोग, पंचमेश चतुर्थेश चतुर्थ में और भाग्येश दशम में। अब इसमें देखो वॉरेन बफेट की, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक ही राशि है। तो लग्नेश मंगल द्विस्वभाव में, अष्टमेश का बुध द्विस्वभाव मध्य हो गई, लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में अल्पायु हो गई। शनि द्विस्वभाव और चंद्रमा स्थिर, ये दीर्घायु हो गई, आयु के हिसाब से ठीक है ये। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश मंगल गया 8वें घर में, तो लग्नेश पंचमेश के साथ 8वें घर में गया है ना, तो यहाँ पे ये हम इसको राजयोग नहीं मानेंगे क्योंकि 8वें घर में गया, ये कोई राजयोग नहीं देगा। और भाग्येश इनका जो चंद्रमा है वो लग्न में आया, यही एक राजयोग, एक तो ये राजयोग मिलेगा है ना, भाग्येश चंद्रमा लग्न में आया, भले ही नीच का बैठा हो लेकिन वो राजयोग देगा। ठीक है। सूर्य दशम घर में है ना, ये कोई राजयोग नहीं है लेकिन ये बलवान है यहाँ पे, तो एक राजयोग इसमें ये बनेगा, चंद्रमा लग्न में आना। ठीक है, एक राजयोग है, ये हो गया। अब ये दो के दोनों लोग जो है वो फाइनेंस के सेक्टर में हैं, हाँ, स्टॉक मार्केट में। हाँ, तो अब इसमें जैसे सप्तम घर व्यापार का है ना, तो गुरु शनि के साथ बैठा हुआ है ना चौथे घर में, और ये राजयोग कारक स्थिति है, ठीक है ना, तो ये, और गुरु फाइनेंस का कारक भी है। इसमें शुक्र को देखो तो ये बुध के साथ बैठा हुआ है ना, बुध यहाँ उच्च का बैठा है, शुक्र यहाँ बैठा नीच का, तो ये नीच भंग कर रहा। तो यहाँ पे बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है, यहाँ गुरु शनि का कॉम्बिनेशन है ना, तो दोनों बलवान है धन के हिसाब से, है ना। और इसमें चतुर्थेश शनि है, धन भाव में बैठा है ना, और इसमें धन भाव में चंद्रमा लाभ भाव का मालिक बैठा हुआ है, तो और धन भाव का मालिक यहाँ दशम घर में बैठा हुआ, तो कुंडलियाँ तो दोनों बलवान है ना, बहुत बलवान है। अच्छा, इन दोनों में से एक चीज देखिए, दोनों का अगर आप निजी जीवन का इनका तुलनात्मक अध्ययन करिए, तो वॉरेन बफेट रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा करते हैं,
जबकि राकेश झुनझुनवाला उस लेवल पर रिसर्च वर्क नहीं कर पाते हैं। जिस लेवल पर ये आदमी रिसर्च कर लेता है वॉरेन बफेट, उस लेवल पर राकेश झुनझुनवाला रिसर्च नहीं कर पाते हैं। उसका क्या तो सिस्टम? उसका कारण ये रिसर्च होता 8वें घर से। 8वें घर से। इनका 8वें घर का मालिक मंगल 8वें घर में ही पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है ना। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ आ रही है, ठीक है। तो करते ये भी हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पाते हैं। कारण ये है कि यहाँ 8वें घर का मालिक बुध यहाँ बैठा है ना, उच्च का लाभ भाव में, और ये शुक्र के साथ बैठा हुआ है ना, व्यापार के मालिक के साथ। तो 8वां घर रिसर्च का होता है, और यहाँ गुरु बैठा है, मंगल बैठा है ना, लग्नेश मंगल यहाँ आ गया। तो मन में हमेशा हर चीज रिसर्च करके तब आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती बनती है। हाँ, बनती है इसमें। बनती इसमें भी है, लेकिन इसमें कम मात्रा में है, इसमें पूरी तौर पे है। हाँ। अच्छा, और एक चीज और इसमें बताइए, जैसे वॉरेन बफेट की कुंडली में लग्न है और राशि दोनों एक ही हैं, तो इसका जो असर पड़ेगा उस पूरी कुंडली पे वो इससे दुगना पड़ जाएगा ना? दुगना पड़ेगा, हाँ। आगे अब जैसे इनकी कुंडली पे अगर कैलकुलेशन करनी हो तो लग्न से अलग करनी होगी, राशि से अलग। इनके पे तो लग्न और राशि एक ही। अब चूंकि इसमें लग्न में भी वही एक राजयोग, हाँ, और राशि में भी वही राजयोग, राशि में भी वही राजयोग है ना, तो ये इससे दूना काम करे, दूना। तो इससे वो सूत्र निकल के आएगा क्या कि अगर लग्न में लग्नेश और चंद्रमा इकट्ठे आ जाएं, हाँ, तो वो बहुत ही ये कुछ बनेगा क्या? हाँ, उसमें अगर राजयोग कोई बन रहा है, हाँ, तो वो दुगनी वृद्धि हो जाएगी, दुगनी वृद्धि होगी राजयोग की। समझ गए। ये कैलकुलेशन कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं करता। उसकी जो शक्ति है वो दुगनी हो जाएगी। और अगर वहीं लग्न में सूर्य भी बैठ जाए तो फिर वो 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि फिर वो राजयोग 3 गुना हो जाएगा। शर्त ये है कि दूषित के घर में हो, दूषित ना हो रहे हो, उच्च का हो, है ना, दूषित ना हो, क्योंकि दूषित होने पे थोड़ा कमजोरी आ जाती है। ये चीज है। तो उस हिसाब से वॉरेन बफेट की कुंडली ज्यादा बलवान है, और ये बहुत रिसर्च करने के बाद ही ये कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ। और ये थोड़ा करते ये भी हैं, लेकिन ये इनकी तुलना में। और एक चीज हमने और देखी लोगों की जिंदगी में, यही सब बड़े अरबपतियों की, और एक चीज देखी, क्या अच्छा कुछ और भी निकला? जैसे इसमें गुरु शनि 4थे घर में बैठा, ठीक है, प्रवज्या वाला है, हाँ, लेकिन ये प्रवज्या तो है, लेकिन सेकंड हाउस जो वाणी का मालिक है शुक्र, वो यहाँ बुध के घर में बैठा है। तो जैसे ये कहीं लेक्चर देते होंगे तो बहुत कम मात्रा में, हाँ, राकेश झुनझुनवाला बोलते भी कम है ना, हाँ, ये कम लेक्चर देते हैं। क्योंकि गुरु शनि प्रवज्या देता है तो शांत रहता आदमी, ज्यादा बोलते नहीं। लेकिन इनमें देखो तो द्वितीयेश गुरु जो है 8वें बैठा है और शनि यहाँ बैठा है, तो गुरु शनि का कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये लेक्चर देना, अरे ये बहुत बोलते हैं, स्पीच देना और किताबें लिखना, वॉरेन बफेट को तो आप माइक दे दीजिए, आदमी 2-2 घंटे बोलता रहता है लगातार। हाँ, तो वो कारण ये है कि मंगल के साथ यहाँ बैठा ना गुरु, तो मंगल जिस चीज के साथ बैठेगा उसमें ताकत देगा, शक्ति देगा। वाड़ी में ताकत है इनकी, शक्ति, तो वाड़ी में ताकत, इस कारण से इनका दोनों कुंडलियां पावरफुल है ना। हाँ, दोनों पावरफुल हैं, लेकिन दोनों की तुलना में राकेश झुनझुनवाला की तुलना में वॉरेन बफेट की ज्यादा शक्तिशाली है। इसी कारण से वो विश्व के इतने बड़े इन्वेस्टर हैं। सही है, ठीक है जी।